अजी हाजी नमस्कार, सत श्री अकाल रीट वालों। तैयारी तुम्हारी कैसी चल रही है? जैसी भी चल रही है, अच्छी चल रही होगी। गुरुजी दर्शन दो, बस दर्शन खाते रहे, चाले को नहीं। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चाल की होगी तो मेरे लाइव की कौन चालियो तो चलो आ जाओ भाई। धौलपुर से राम राम, तारानगर से रामो राम। हाँ आ जाओ। देखो टॉप, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसे 4 भागों में करते हुए हमने आराम से पढ़ा है। मेरे कोई जल्दी नहीं थी, तो मैं ये मानता हूं तुम्हारे भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। आज जो था वो था लेखन कौशल। उससे पहले क्या था? पढ़ना था। सबसे पहले सुनना था, सुनना के बाद बोलना था, बोलना के बाद पढ़ना था, पढ़ना के बाद लिखना था। कभी भी आप ओनली फॉर सुनने से किसी भाषा को नहीं सीख सकते। जैसे आप सुनते हो ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मारो छोरो पढ़े, तो थारो छोरो इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहे है तो वो इंग्लिश बोलना उसे नहीं आएगा, भेजने से कोई बड़ा फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बोल नहीं रहा है। जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक वो इंग्लिश मीडियम उसे नहीं आ पाएगी, अंग्रेजी उसे बोलनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे समाज का क्लाइमेट ऐसा है कि हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। अगर वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के घर पे भी इंग्लिश बोले, पूरे दिन इंग्लिश बोले, तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बोलेगा नहीं। जैसे पंजाबी जो है वो हम लोग बोल तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन बोलना तो हमें नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम बोलते नहीं। जब तक सुनी हुई भाषा को आप नहीं बोलोगे तब तक आप भाषा को पारंगत नहीं हो सकते। सर आपकी आवाज थोड़ी अटपटी लगती है, तेरे मोबाइल को स्पीकर पार्टी होना मन नहीं अलग है। ठीक है, फिर पढ़ना आज जो है वो लास्ट कौशल है, अंतिम कौशल है लिखना। तो जरूरी नहीं है जिसे बोलना आता हो, जिसे पढ़ना आता हो, उसे लिखना आता हो। तो लिखना एक अंतिम कौशल है। अंतिम 4 मूलभूत कौशल जो है, जो सबसे अंतिम कौशल, यानी अंतिम कौशल, अंतिम कौशल। हाँ, कौशल को मतलब टापरो कला है, पारंगत, अंतिम कौशल। मारिया मोंटेसरी जो है ना, वो लेखन को पठन से पहले स्थान देती है। छोड़ो, वो लुगाई है की देते, ठीक है। मारिया मोंटेसरी आदमी एक लुगाई है। आप सिक्के में पढ़ाते थे क्या? हाँ मुना गणाई 3-4 साल पढ़ाया। व्यक्ति आपका मनोभाव जो भाषाओं प्रदर्शित करे, मौखिक भाषा के माध्यम से, ठीक है। जैसे मेरे कोई मनोभाव है, मैं बोलता हूं तो मौखिक माध्यम से आप तक मेरी बातें पहुंच रही है। मैं मुंह लटका के बोलूंगा जब थारा एक वायको के गुर्जी बैठा दुखी है, हंस तो बोलूंगा, कभी क्या ही बोलूंगा, तो मेरे मनोभाव है। लेकिन लिखित माध्यम भी तो है। जी हाँ, इमोशनली थे, मैसेज टाइप करो, नींद को नहीं आ रही, मैंने आई मिस यू, या फिर क्या कर रही हो, आज मैं बड़ा दुखी हूं। आपके मैसेज से, ऐसे लिखने से भी अंतरंग भाषा कई बार प्रदर्शित होती है। तो लिखने से, लिखित माध्यम से भी एक प्रकार के मौखिक रूप की अंतरंग जो ध्वनियां हैं, भावों को मौखिक रूप से प्रदर्शित करना है। अब बात है कि लेखन कौशल को क्या महत्व है। भाई इमो महत्व की है लेखन कौशल, मतलब समझ गया, लिखेड़ी चीज, सीधी सी बात है कि भाई लिखेड़ी चीज को क्या महत्व है। बिल्कुल जिक्र करांगा भाई क्या महत्व। तो रीट वालों, थोड़ा ही बच्चा है, ढंग से इसको पढ़ लो। शिक्षण विधियां थोड़ी सी टफ है मुझे पता है, और करवाईडी भी कौन मिले हर घड़ी में, तो खुद कोशिश करी मिले कौन बैठूंगा। देखो, विचारों की को लिखित रूप से अभिव्यक्त करे, यानी किस व्यक्ति के क्या विचार रहे हैं। विवेकानंद जी के क्या विचार रहे? क्या आज विवेकानंद जी हैं? क्या उनकी बोली सुनते हो? उन्होंने कुछ लिख दिया, तभी तो आज हमें वो चीजें मिल रही है। यानी विचारों को लिखना, और लिखने की अभिव्यक्ति हमारे लिखने से ही तो हमें मिला है। अगर बालक लिखना ही नहीं जानता है तो उसकी भाषा पर कभी पूरा अधिकार नहीं हो सकता। तुम लोग नहीं कह सकते कि अंग्रेजी मुझे आती है जब तक तुम्हें लिखनी नहीं आती है। तो जब तक लिखनी नहीं आती है तब तक तुम्हारा भाषा पर कोई पकड़ नहीं है। लिखित माध्यम से जो हमने विचार लिखे हैं वो सुरक्षित है, वो दूसरे तक पहुंचाए जा सकते हैं। किसी समय गीता लिखी गई थी
और वो गीता जो लिखी गई थी तभी तो आज हमारे पास है। अगर वो लिखी ना जाती तो भाई साहब कृष्ण जी हमें आके थोड़ी सुनाते। गुरुजी हिंदी यूट्यूब पे कराओ, कराएंगे यार मुना, वो भी करवाएंगे। एक बार रुको, थोड़ा सा रीट वाला हो जाता है, उसके बाद में फ्री होके फर्स्ट लेवल जो है वो करवाएंगे, ठीक है। और अभी कर देंगे, देखते हैं, एक प्लान बनाते हैं। लिखित भाषा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बौद्धिक विकास भी लिखेड़ी चीजा ग्रंथ साहित्य थे पढ़ोगा ना, थार बुद्धि को विकास होगो। विचार शक्ति का विकास होता है लिखनी लिखी हुई चीजों से। व्यवसाय में सफलता, व्यवसायिक रिकॉर्ड सारा की है लिखित है, यानी लिखेड़ो मैटर है। यदि आज मैं थान पढ़ा रही हूं, अगर लिखेड़ो ना हो तो फिर क्या पढ़ा तो समझिए बात है। सर के बताए थे की कौन बताए थान, सिर्फ समझनो, बस समझना था। आगे शिक्षण विधियां वो जरूरी है। अब है कि लेखन कौशल का उद्देश्य की है। भाई बच्चे को ये कौशल क्यों करवा रहे हो, जैसे तीनों कौशल हमने पहले पढ़े, तो ये क्यों करवा रहे हो भाई? इससे छात्र में लिपि का विकास होगा, शब्द, मुहावरा, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह। भाई आप कोई भी शब्द लिखोगे, स्त्री, इस शब्द को जब आप बार बार लिखोगे ना, जैसे नारी, पत्नी, पति, ये शब्द जब आप बार बार इनको पढ़ने से आपको भाषा की पकड़ नहीं हो सकती। पढ़, अब बहुत सा स्त्री मात्रा छोटी लगा देगा, पत्नी में लगभग बावड़ा पत्नी मात्रा छोटी लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही पढ़ा, नाम सुना, लिखा नहीं। लिखने से शुद्ध भाषा लिखने से आएगी। ऐसे थोड़ी पढ़ो पत्नी 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 नहीं बड़ी, पत्नी नहीं बड़ी, पत्नी नहीं बड़ी, पति में छोटो, पति में छोटी मात्रा, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है। तुम आप इनको लिखो, आप स्वतः ही सीख जाओगे शुद्ध लिखना। तो लिखित माध्यम से ही आप विराम चिन्हों का प्रयोग, ऐसे थोड़ी विराम चिन्ह, बोलने वाला अच्छा वक्ता है लेकिन वो अच्छा लिख नहीं सकता, कहीं विराम चिन्ह दो सुंदर टोक दो, शब्द को पूरा अर्थ को अनर्थ कर दो। सुडोल लिखित भाषा है, तो उद्देश्य की बच्चे की सुंदर भाषा देना, बच्चे को हिंदी का पूरा ज्ञान देना, तर्क शक्ति का विकास करना, साहित्य के प्रति आदर भाव प्रकट करना, इना उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां, जहां से प्रश्न पुटअप होने की समय, ये नॉर्मल बातें जो एक परिचय था एक प्रकार का। बताओ भाई, करूंगे शुरू ऑनलाइन वालों? बताओ भाई यूट्यूबरों, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित। सर आप अखिलेश फैनी की फिर बुनिया, सर आ जाओ चाय पी लो, चाय को टाइम होगी। बस क्लास लीर में फ्री हूं, चाय पी लिया। कहां से हो? मैं तारानगर से हूं सन्नी। रेट में 30 में से 30 हिंदी में कैसे लाएं? हाँ इसे वीडियो चाहिए मुना, इसे वीडियो पर व्यू खातर के चक्कर में तो देख मैं बनाऊं को नहीं, बाकी इसे कोई फॉर्मूला को नहीं मेरे कर, ठीक है। क्या मैं 30 दिला दी था। लेखन जो है उनकी शिक्षण विधियां, बस प्रश्न यहां से पुटअप होगा। लेखन की शिक्षण विधियां समझते जाओ, फिर आप अपनी बुक में से जैसे ही पढ़ोगे आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक विधियों को तैयार करेंगे कि लिखने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि, वैसे ये विधियां पहले भी आ चुकी हैं और दोबारा भी आ जाए तो क्या फर्क पड़े, बढ़िया बात है, रिपीट हो रही है अपनों, वैसे पहले भी आ चुके हैं। ये एक प्रकार से बच्चे ने कोई भी गत्ते पर, कठिया पर या प्लास्टिक पर अंगुली फेरने को कहा जाता है। पेंसिल से फिर उस अक्षर को घुमाया जाता है। पेंसिल की होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, जैसे कह दिया और बार बार इसको घुमा दिया, कठिया ने। ये कौन सी विधि है? ये मोंटेसरी विधि है। हाँ बेटी तैयारी कौन करूं, क्लास देखो ना मुना, तैयारी तो करनी पड़ेगी। देख मैं भी इतनी रोमान करने लाग रही हूं, देख थार खातर। दूसरी है रूपरेखा अनुकरण, दूसरी विधि है लिखने की। ये सारी इंपॉर्टेंट विधि है। रूपरेखा अनुकरण विधि, बस समझता जाइयो, फिर जी थे पढ़ोगा समझ में आ जाइए। कोई भी शामपट, चौक या पेज को बिंदु में रखते में, जैसे आ है रूपरेखा,
अब जोड़ दो, ये रूपरेखा, इनको ऐसे जोड़ दो, नंबर देगी भी कर सके, बिया भी कर सके, फिर वाक्य को पूरा लिख दिया जाता है। होता है ऐसी, आप पहली दूसरी बच्चे की किताब देखो, वहां ऐसा मिलता है। तीसरी है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि, इसमें ऐसा क्या है, श्यामपट या अभ्यास पुस्तिका स्लेट, अक्षरों पर पहले लिख दिया जाता है और उन अक्षरों को देखकर नीचे स्वयं उसी, जैसे टाबरो लिखो, टाबर एंगो एंड, अब थन चेक करना पड़ोगे, टाबर ऐया भी लिख दे, ऐसे का ऐसे लिखवाई, यानी स्वतंत्र अनुकरण मतलब एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया। रूपरेखा मतलब रूपरेखा बना दी, मोंटेसरी सीधो है या गोट, ये सिखाना। प्रीत के लिए रे, लेकिन इस बार क्या कह रही है, रीट पास करनी है सर, तो मैं हिंदी भी शुरू करूंगा, ताकि हिंदी रीट में भी ग्रामर शिक्षण विधि चल रही है, ग्रामर शुरू कर देंगे ऑब्जेक्टिव करवाना। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एक तो आपकी 4th ग्रेड में काम आएगा ये, और एक आपके रीट में भी वही काम आ जाएगी, दोनों में काम आ जाएगी। तो हिंदी शुरू करूंगा ताकि दोनों में आपके काम आए। देखो, लेखन शिक्षण मोंटेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण। अगली है जेकटोट विधि। जेकटोट विधि, विधि सीख ले टावरो, प्रश्न आवे तो यहाँ कौन सा लगो, उनकी परिभाषा, परिभाषा लिख के पूछेगा ये कौन सी विधि है। शिक्षक जो है पढ़े हुए वाक्य स्वयं लिख के छात्रों को लिखने के लिए देता है, छात्र वहां शब्दान देखेगा और लिखित शब्द मिलाते हुए स्वयं लिखेगा। राम आम खाता है, टुकड़ा यहाँ जमा वसूले एक जमा करे विषय, बस लिखो यहाँ लिखो, टुकड़ों में होता है जेकटोट विधि। इसे अनुकरण विधि भी कैस का विशिष्य है। पेस्टोलॉजी विधि, ये लिखने की विधियां हैं बच्चों, लिखना सिखा रही हूं मैं थाने। इसमें पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है, वांगी आकृति भिन्न भिन्न किया, जैसे मुझे किसी बच्चे को कै सिखाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये सिखाऊंगा ऐसे कर, वो ऐसे सीख जाएगा, फिर मैं ये सिखाऊंगा ये, यो सीखो, फिर मैं टाबर ने यो सिखाऊंगा, फिर मैं कहूंगा अब जोड़ दे, अब वो क्यों, एक में तो मैं ओ सिखायो, एक में मैं यो सिखायो, एक में मैं यो सिखायो। पेस्ट 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 के वे टुकड़ा, पेस्ट कॉपी, यानी किसी भी शब्द को पहले टुकड़ों में सिखाया जाता है। जैसे है सिखाना है तो पहले ये सिखाओ, ठीक है, ऐ सिखा दियो, ठीक है, फिर आप ये सिखाओ, टुकड़ों में सिखाओ, फिर उसे जोड़ना सिखा दो। पेस्ट 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 यानी टुकड़ा फिर जोड़ना, ये कौन सी विधि है, पेस्टोलॉजी विधि। बताओ कौन सूरतगढ़ में कौन सी कोचिंग क्लास में पढ़ने आए थे, मैं तो कभी पढ़न कौन गए मुना बेटा, जानो 100 नंबर ही आवे मोक तैयारी करूं, अरे घना ही है, टेंशन ना ले तू, लाग्यो रहे बस। हाँ, पेस्ट का मतलब टुकड़े, टुकड़ों में पहले सिखाओ, शब्द को तोड़ तोड़ के सिखाओ और फिर एक जगह जोड़ दो। बताओ सम गुरुजी बढ़िया विधि, बढ़िया मनोवैज्ञानिक विधि बेरे कौन सी मानी जाए, जबकि आप कम ही सीखा, पहले तो पूरा वाक्य सिखाओ फिर टुकड़ा सिखाओ, ये मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई। आप कम ही काम में ले, राम आम खाता है, पहले ये सिखाओ फिर उनके टुकड़े टुकड़ों में सिखाओ, ये मनोविज्ञान विधि है, माने पूरे वाक्य को लो फिर टुकड़ों में ले। आलिए, लिखते समय कुछ सावधानियां, ये सावधानियां आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी हालत ये है कि अगर लिखित पेपर है तो बढ़िया बात है, गोला भरना है, जदिया थे भर दोगा। अगर लिखित पेपर हुआ नहीं तो 80% लोगों की राइटिंग इतनी गंदी है, मन लगा सरकार बुलाओगी आरपीएससी या बोर्ड के, भाई जी पढ़ियो थे के लिखियो, तो लिखते समय क्या क्या सावधानियां, प्रश्न नहीं बनेगा यहां से, बस समझना है, प्रश्न तो सिर्फ यहीं से बनेगा, ओनली फॉर यहीं से, आराम आम। अच्छा, अरे जिसको लेना है रीट का लास्ट समय है, जिसको लेना हो ले लेना, लास्ट है एकदम 599,
1 साल तक रह जाएगा आपके, पढ़ा रहेगा, पढ़ते रहना, इस रीट के बाद पढ़ते रहना, जो टॉपिक नहीं आ रहे सिर्फ वो पढ़ लेना। 1 महीने का समय कि मुझे ये नहीं आते, वो टॉपिक सिलेबस से निकाला, पूरा पढ़ना शुरू कर दो। तो ये लास्ट अब रीट तक यही फीस है, आपकी मर्जी, आराम से देख लो आगे के लिए, फिर मेन की तैयारी साथ में करेंगे। क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब लिखना सीखो। देखो लिखते समय दूरी 1 फुट की होनी चाहिए, अतथान ध्यान रखनी। पेन कैसे पकड़ना है, अगर आप मास्टर और कोई बच्चे ने पेन जो है वो ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, ऐसे अंगूठों काम में ऐसे पकड़ रखा है, तो आप उसे टोकोगे, ओए पेन क्या पकड़ रखे, ये 2 अंगुली प्लस 1 अंगूठा, अंगूठे से सपोर्ट देना है, और ये पेन का पकड़ने का, देख लिया, पेन का पकड़ने का तरीका यही रहना चाहिए, यानी अंगूठे से पकड़ना है, कलम और निब ए बीज, और को नहीं कोई बच्चों अठू पकड़ के लिखन लाग रहे, बहुत सा थार्मो लिखता लगा, और मान लो कोई बहुत दूर पकड़ के लिखन लाग रहे, दोनों ही गलत है। निब लगभग 1 इंच ऊपर, बस, ना एकदम निब के यहां पकड़ना है, ना ऊपर से पकड़ना है, ये तो है पेन पकड़ने का तरीका। और लिखने के सागे सागे पढ़ना हो जाए तो और ये चाहिए, और अक्षरों को सुडोल लिखो, जैसे क है तो क को एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से क, यानी अक्षर की बनावट देखो। कुछ बच्चे कमल ऐसे लिखेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी, कैसे, कुछ क्या करेगा, जी सुभाष लिखेगा, सु भा, अब वो छोटो तो जाओ, ये भी गलत है। तो भैया कुछ टेढ़ा लिखे, डिजाइन डालेगा टेढ़ा, अक्षर एकदम सही होने चाहिए, अक्षरों के बीच की दूरी एकदम कमल, ऊपर की जो लाइन है ना वो थोड़ी सी इधर थोड़ी सी इधर निकली हुई होनी चाहिए, ये सिर्फ सीखने के लिए। अक्षरों की बनावट एकदम ये दोनों देखो बराबर होना चाहिए, और जो लाइन है, जैसे ये लाइन है, देखो ये लाइन है, इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, राम आम खाता है, तो लगभग थाने कम से कम नीचे 30% लाइन छोड़नी है, आ कोनी का आ लाइन है बिंगमा राम में, तो भाई जी निचली लाइन की मात्रा घटट होगा, आप बताओ, तो लगभग 30% आपकी जगह छुटी हुई होनी चाहिए नीचे वालों की मात्राओं के लिए, इनमें बीच में समान गैप होना चाहिए, वरना आपकी राइटिंग भद्दी हो जाएगी, कोजी हो जाएगी, सुनी कौन रहेगी। ऊपर देख, शब्द के बाहर लाइन निकली हुई होनी चाहिए, शब्द बराबर होनी चाहिए, आपको शब्दों के बीच का गैप बराबर होनी चाहिए, और ऐसे टेढ़े मेढ़े बाएं दाएं कुछ नहीं लिखना है, ऊपर की मात्राएं सुनी लगानी चाहिए, जैसे आपको लिखना है क्या, आज की मात्रा है अहिया नहीं होनी चाहिए, इया ठोक दी सीधी, क्यों भाइयों के तरीको है, ऐसे मुड़ी हुई, नीचे की मात्रा लगाएं तो भी ऐसे सुंदर तरीके से ऐसे को नहीं कर दिया, यानी अक्षरों की बनावट हमेशा सुंदर लिखी जाए। अभ्यास की 3 विधियां होती है, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। एक होती है सुलेख विधि, एक होती है अनुलेख, वो तो नाम सुनेड़ो ही धरो का, एक सुलेख गाल के दियो के, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख, बताओ नाम सुनेड़ो कौन था, सगड़ा सुनेड़ो, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। सुलेख वह सुंदर लिखना, लिखो भाई सुलेख जमा के लाए, ठीक है। अनुलेख, अनु का अर्थ होता है किसी लिखावट के पीछे देख के लिखना, जैसे किताब में देख के लिख लियो, या कोई और की रजिस्टर सुनो हुआ कोई टाबर को वो देख के लिखियो। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, बस। अब बताओ क्या समस्या आई, बहुत सोरो सो है, सिर्फ 8% ध्यान रखना था, और की कौन रखना, तो कोर्स होगी ओनली फॉर विधिया। अब थे को तो एक छोटा सा टॉपिक और करवा दी, जो शिक्षण विधियों में आपके लगता है छोटा सा है, सिर्फ समझना है, समझना है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। बताओ करवाऊं कौन कराऊं, बताओ बताओ बताओ। पढ़ान पतो नहीं यार, एक बहुत पहली कोई सेमिनार खातर बुलाया 2 दिन में, मैं जो सीख कर रहा करता 2 दिन कोचिंगों के नाम मेरे भी कौन ध्यान में दे, 2 दिन खातर मैं बुलायो, मैं 2 दिन गयो, 8-8 घंटा बक्की आयो, दिन बाद में कभी गयो कोई जोड़े हाथ भाया मेरे कौन चाहिए जो बहुत दूर पड़े, सर कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत अब पढ़ ले,
अरे ओ जी पास क्या मी चक्रा किया अच्छा बड़ा कमेंट है, एक और करा दूं जिसमें सिर्फ आपको समझना है, आप बैठे रहो ऐसे बैठ जाओ मुगलिया सल्तनत के जैसे जहांगीर बन के, और ऐसे समझो कि मैं नारकली हूं, बस मेरे को देखते रहो, सुनना है और कुछ नहीं। क्या टॉपिक है? भाषा शिक्षण की चुनौतियां। बहुत इजी सो टॉपिक है, नॉर्मल इजी सो है, बस मैं करवा दूंगा थानी अलग वो टॉपिक हो गया, कोई प्रश्न विशेष बन नहीं रहा है, लेकिन लगा रखा है भाषा शिक्षण की चुनौतियां। करवा दूं? चोमू से प्रणाम, तारनगर प्रणाम भाई हैं। देखो, भाषा को सीखने में के चुनौतियां हैं, बात तो आई है, के समस्या है। जब आप सीखने जाते हो तो किसके पास जाते हो? शिक्षक के पास। आई तो बात है, और जा रहा कौन थे, तो थे क्यों? विद्यार्थी। यानी आप शिक्षक के पास जा रहे हो, आप हो क्या? आप विद्यार्थी हो। भाषा शिक्षण की चुनौतियां। फिर पढ़ोगा के किताब, तो मतलब पाठ्यक्रम। आगे अब गठई तो थारा सीखना है मास्टर आडारे ना रहो क्या मास्टर यार समझ में ही को नहीं, माथो खा गयो इंगो, मतलब आपके सीखने में मास्टर भी बाधा है, कई बार थे भी बाधा ही हो। पाठ्यक्रम कई बरिशो सिलेबस हुए जहाँ कई करो गुरुजी के लगाए हुए हमारे, तो की समझ में को नहीं आ रही, वो की है टवंटी टवंटी की है, वो धारा की है, क्यों लगाई है, वो क्या है, वो पाठ्यक्रम से संबंधित और कुछ अन्य कारक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षक से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। सीखने के लिए गए शिक्षक के पास, आप गए और फिर पाठ्यक्रम आपको सीखना है, तो कुछ समस्याएं तो शिक्षक की आई हमारे सामने, कुछ अपनी खुद गई, कुछ पाठ्यक्रम ही। तो शिक्षण व्यवस्था को मूल आधार जो चालक है, आधार है, वो यही है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही मास्टर के ऊपर टिकी रही है। मैन प्रशासनिक अधिकारी वही है, आईएएस आरएस जो भी है वो मास्टर है। तो शिक्षक में भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए ताकि हम शिक्षण मूल्यों को, योग्यताओं, क्षमताओं को विकास कर सका। क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यानी जैसे हमारे गुरुजी थे, हम 8वीं में थे, वो मैथ वो यूपी के थे, तो वो उनकी टोन आ जाती थी तो हमारी बड़ी समस्या आती थी। तो लोकल भाषा पे शिक्षकों भाषा के अंदर अच्छी योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, भाषा का जो है ना योग्यता, वो अनुभव कई बार टीचर में दिखता नहीं, तो ये टीचर की एक समस्या है, तब बच्चे की समझ में नहीं आएगा। यानी उसका भाषा के प्रति नकारात्मक नहीं होना चाहिए। बच्चा जब लोकल लैंग्वेज समझ रहा है तो लोकल में समझाओ उसे। तो भाषाई कई बार शिक्षण विधियां को भी नॉलेज को नहीं वे टीचर ने, रियल है को नहीं वे थे, आप पढ़ने लग रहे हो बीएड करिए अरे शिक्षण विधियां नहीं लगा थे, बिना विधियां के स्कूल में उड़ जाओ यार। तो शिक्षण विधियां का भी कई बार टीचर के अभाव होता है, वो उसे आती नहीं है, ठीक है, वो खुद भी नहीं सीखना चाह रहा है। अब पुराने वाले जो शिक्षण विधियां नहीं पढ़ी, आपको क्या लगता है उन्हें पता है? वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके खुद के भी अभाव है। अब शिक्षण विधियां अगर नहीं आती तो वो बच्चे को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। शिक्षक को सिर्फ बोलने का नहीं, सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। मास्टर में बोलने की तो घनी क्षमता है, बोल रहे तो घनी, सुनने की तरीको नहीं। बहुत सा थे भी टकराया होगा कोचिंग कई बार आके देने, गुरु जी बांग सर तो मना लिखा है तब तो सर जी बीपी हाई, वो क्या है वो ये हिस्ट्री को नाम ले लेनी तो कह देगा वो कि कर्नल जेम्स टोड है वो कुछ ज्यादा बताएगा, यहाँ कर गया अगले को ऊपर चर्चा, ठीक है नो? तो वह वो भी गलत है। यानी शिक्षक के जल्दी से बीपी हाई नहीं होनी चाहिए, शिक्षक के अपने संवेगों पे कंट्रोल होने चाहिए, बोलना सही आना चाहिए, शिक्षण विधियों का नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो फिर बाधा आ जाएगी, चुनौतियां ये नहीं, टाबर दुखी हो जाएगा, टाबर भी व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, आधुनिक शिक्षण विधियों का उसे नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉलेज बोर्ड दे दियो तो प्रमाण मंड गई, या कई बार बैंक में जाओ, बैंक में शुरुआत है कंप्यूटर लागू करियो नहीं, यहाँ ढूंढता ए बी सी, तो वो नहीं होना चाहिए। और शिक्षक को बाल विकास तो नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आपके पेडोलॉजी लगा रखी है बाल शिक्षण विधि। तो अगर विधि नहीं है तो शिक्षक भी एक समस्या है शिक्षण विधियों में, ठीक है। संस्कृत की भी कराओ, मुना संस्कृति कौन कराई जब मेरे देख, सीधी सी बात है, हिंदी से मिलती जुलती है वो कर लेना। अब है कुछ शिक्षार्थी की समस्या, बालकों की संबंधी समस्या।
अच्छा गुरु जी, बालकांगी भी है, बिल्कुल। सीखने में एक तो अध्यापक की क्या क्या समस्याएं, उसकी भाषा में अच्छी पकड़ नहीं है, उसको शिक्षण विधियों का नॉलेज नहीं है, जल्दी बीपी हाई हो जाती है, तो सुनने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, तो ये समस्याएं आ जाएगी। ठीक है, ये तो है शिक्षक की समस्या। बच्चा कई बार शिक्षण विधियों के प्रति उदासीन समझेंगे, क्या क्या है, उसका कोई अच्छा विचार नहीं होता और बालक उनको अनुपयोगी मानता है। कई बार अब 5वीं क्लास से बच्चे ने कौन का चीज आगे के काम आओगी, तो वो उन्हें क्या क्या में बढ़ा रहे गुरुजी माने, तो वो भी एक नकारात्मक रवैया भी बच्चे के सीखने में समस्या पैदा करता है। ठीक है, फिर है पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या। आपन जो का पढ़ाया गया कि अकबर जामो, अकबर अठायो, अकबर बैठे गयो, ये किया वो किया, उसकी दादी ने राज तिलक कर दिया, ये कर दिया। अरे भैया, आगे जीवन में कहां काम आएगी वो चीज, कहीं नहीं आएगी। तो बच्चे को व्यवसायिक ज्ञान भी तो दिया जाए। सबको नौकरी आईएएस आरएसी लगाओगे क्या सुनो, तो ऐसा भी शिक्षण हमारे नहीं है, विदेशों में है ये, उनकी स्कूलों में है, उनको स्किल समझाया जाता है, स्किल पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ वो स्किल है ही नहीं, आपा तो है पढ़ा के भेज दिया बस, ठीक है जाओ। स्कूल वालों को ये नहीं पता कि इस बच्चे की योग्यता किसमें है, उसको पढ़ा दियो मैं तो बारी हूं 90% ले दिया, सिर में मारोगे 90% हो, वो चीजें। भाषा को पाठ्यक्रम एकदम नीरस, नो रुचिकर, जीवन में कहीं उपयोगी नहीं है, तो ऐसा पाठ्यक्रम भी गलत है। इसलिए सरकार चाहती है कि इस पाठ्यक्रम को बदला जाए। समझ गया। अन्य कारक, कुछ अन्य कारक भी है भाषा सीखने में, जैसे स्कूलों में संपूर्ण व्यवस्थाएं न होना, संसाधन न होना, वातावरण न मिलना, आधुनिक डिजिटल का उपयोग न होना, तो वातावरण का भी कई बार आ लो जी। ओ छोटो सो टॉपिक हो जो थार शिक्षण विधियां लागे, मैं वो भी थाने सल्टाती हूँ। भाई तो ये कोई एक्स्ट्रा कुछ कॉन्वर्ट समझना, एक भाषाई शिक्षण में चुनौतियां है, मास्टर की समस्या है, छात्र की समस्या है, पाठ्यक्रम की समस्या है, कुछ अन्य कारण जो वातावरण आ जाए, आ लीजिए करा दियो टाबरो हैं। अब हम 2 शुरू करने वाले हैं, एक लाइव क्लास हम हिंदी की ओर शुरू करने हैं, क्योंकि 4th ग्रेड में भी हिंदी आती है बच्चों, रीट में भी आती है। हर सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर लाने जरूरी, इधर ही जरूरी